नमस्कार। इस गाइड में हम ये समझने वाले हैं कि अगर उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट के एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो उसे ठीक कैसे करना है। देखिए, ये एक बहुत ही आम बात है। कई आवेदक इस चीज़ का सामना करते हैं, लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर सही तरीका अपनाया जाए तो ज़्यादातर गलतियों को आसानी से ठीक किया जा सकता है। तो हम इस पूरी प्रक्रिया को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वन टाइम रजिस्ट्रेशन की। फिर देखेंगे कि आमतौर पर क्या गलतियां होती हैं और उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है। इसके बाद कुछ खास दस्तावेजों के नियमों पर बात करेंगे और आखिर में एक चेकलिस्ट देखेंगे ताकि ये पूरी प्रक्रिया आपके लिए आसान हो जाए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर की। ये एप्लीकेशन प्रोसेस का सबसे पहला और सच कहूं तो सबसे जरूरी कदम है। देखिए, कहते हैं ना कि बचाव ही सबसे अच्छा इलाज है। ओटीआर भरते समय ही अगर आप सावधानी बरतते हैं तो आगे आने वाली बहुत सारी परेशानियों और सिरदर्द से बच सकते हैं। अब जब आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भर रहे हों तो एक बात का खास ध्यान रखना है, एक क्रम होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको हाई स्कूल से शुरू करना है, फिर प्लस बटन दबाकर इंटरमीडिएट, फिर ग्रेजुएशन, मतलब एक एक करके अपनी सारी डिग्रियां जोड़नी है। अच्छा, अब बात करते हैं उन आम गलतियों की जो लोग अक्सर कर देते हैं और ये भी समझेंगे कि इनसे निपटना कैसे है। एक सवाल जो बहुत लोगों के मन में आता है वो ये है कि अगर अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में जानकारी अलग अलग है तो फिर क्या करें, कौन सी जानकारी सही माने। तो इसका एक सीधा साधा नियम है। अपनी जन्मतिथि, अपना नाम, अपने पिता का नाम, इन सब जरूरी डिटेल्स के लिए हमेशा अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट को ही फाइनल मानना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब वेरिफिकेशन होता है तो इसी डॉक्यूमेंट को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। और हाँ, इस बात को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करना कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। मान लीजिए हाई स्कूल की जगह इंटर की मार्कशीट लगा दी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट तक हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर गलती हो चुकी है और फॉर्म भी जमा हो गया है तो अब क्या। तो यहीं पर काम आती है ऑफिशियल करेक्शन विंडो। आपको बस एप्लीकेशन की आखिरी तारीख खत्म होने का इंतजार करना है। एक बार वो तारीख निकल जाए उसके बाद फॉर्म एडिट करने का मौका दिया जाता है। ये टाइमलाइन पूरी प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझाती है। सबसे पहले एप्लीकेशन की लास्ट डेट खत्म होती है, उसके बाद करेक्शन के लिए एक ऑफिशियल डेट आती है और फिर आप लॉगिन करके अपने फॉर्म और ओटीआर दोनों की डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं। चलिए अब कुछ खास डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि जाति और आय प्रमाण पत्र। इनके कुछ जरूरी नियम हैं जो आपको पता होने चाहिए। यहाँ एक बात साफ साफ समझ लीजिए, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए जो जाति प्रमाण पत्र बनता है वो 3 साल तक वैलिड रहता है, लेकिन जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी सिर्फ 1 साल की होती है। और हाँ, महिला आवेदकों के लिए ये एक बहुत ही जरूरी नियम है, इसे ध्यान से सुनिए। आपको अपने पिता के नाम का आय प्रमाण पत्र लगाना है, अपना नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए हाई स्कूल की मार्कशीट को ही आधार माना जाता है जिसमें पिता का नाम होता है। चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ रखते हुए एक फाइनल चेकलिस्ट और कुछ जरूरी टिप्स पर नजर डालते हैं। तो इस चेकलिस्ट की सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। हर डिटेल को अच्छे से चेक कीजिए और अगर मुमकिन हो तो किसी साइबर कैफे जैसी प्रोफेशनल जगह से ही फॉर्म भरवाएं। इससे क्या होता है कि आप टेक्निकल गलतियों से बच जाते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बस ऑफिशियल प्रक्रिया का शांति से इंतजार करें और उसका पालन करें। घबराने या लापरवाही में गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करने जैसी आम गलतियों से बचना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, भले ही कई गलतियां सुधर सकती हैं, लेकिन अपनी पहचान से जुड़ी जो मुख्य जानकारी है उससे अपने असली डॉक्यूमेंट से मिलाना, ये वो एक कदम है जो आपको